बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड। गुलिस्तान लाइव फीड पे हूँ मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। उम्मीद है कि जो हमारे वेल विशर्स है, जो हमारे नाज़रीन किराम है, वो बखैर वाफ़ियत होंगे। फ़िलहाल कुल मिलाकर जो मौसम की कैफियत है, काफ़ी मौसम खुशगवार लग रहा है। धूप भी खिली हुई है और जो सर्दी की शिद्दत उसमें कहीं ना कहीं अब हमें राहत भी मिल रही है कई दिनों से। लेकिन अब देखना यह है कि इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने जा रही है, उल्टी गिनती शुरू। यानी कि 24 तारीख की शाम से जो प्रेडिक्शन दी गई है, जो 25 है, यानी कि 25 से बिल्कुल कहीं वादी के अतराफ अखराफ में मौसम में तब्दीली के असर हमें देखने को मिलेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशन गोई की गई है। लेकिन वही मैं बता दूं, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में भी बतदरीज अब कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हाई आल्टीट्यूड्स है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे अभी भी जो पारा है वो मनफी तक गिर गया है। लेकिन अब देखना यह है कि मैं बता दूं, फिलहाल जो चले कलान आखिरी पड़ाव से गुजर रहा है और बार बार हम ये कह रहे हैं कि चले कलान अपने रीत और रिवाज के लिए मशहूर था कि इसमें हम बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी देख रहे थे। लेकिन ताहाल अब चले कलान भी अब रुखसत होने जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो एक उम्मीद थी वादी के लोगों की कि हमें चले कलान इस अपने 40 दौर में खुश करेगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वही अब लोगों ने भी ऊपर वाले से दुआएं की हैं और जो नमाज इस्तिस्का भी पढ़ाई गई। कहीं न कहीं अब अल्लाह ताला भी अपनी रहमत बरकरम लाएगी, रोज बरजोश लाएगा। और जो इस वक्त वादी के हालात बने हुए हैं, चाहे हम आबी ज़खायर की बात करें, वो भी दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं। आबी ज़खायर भी अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पानी की सतह है, चाहे हम नदी नालों की बात करें, चश्मों की बात करें, वो भी दिन ब दिन अब कम होती जा रही है। इसके साथ साथ जो जंगली अराजी, यानी कि जो कंपार्टमेंट्स है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आग जो लगी हुई होती है जंगलों में, आतिशबाजी के वाक़ात, उसमें भी कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं बता दूं, फिलहाल जो पोरू इलाका है, वहाँ पे भी हमें एक इतला आ रही है कि देर रात वहाँ पे भी जो 2-3 दिनों से जो आग लगी हुई है जंगल में, वो भी कहीं न कहीं अब थमने का नाम नहीं ले रहा। मेन काज ये है कि जो ड्राई सीज़न चल रहा है, जो ड्राई स्पेल इस वक्त चल रहा है पिछले लगभग 1 महीने से, ये इसका एक असर है। अब ये देखना है कि 25 तारीख के बाद, फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें, अभी ऐसा हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि मतला बिल्कुल साफ है, धूप भी खिली हुई है। और उसी के साथ साथ अगर हम जम्मू की भी बात करें, जम्मू में भी जो दर्जा हरारत, उसमें भी कहीं ना कहीं जो तब्दीली वो देखने को मिली है। सुबह सुबह लोगों से बात हुई है, वहाँ पे भी आज धूप खिली हुई है। लेकिन वहाँ पे जो ठंड लोगों ने महसूस की है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब वादी कश्मीर के लोगों पे भी पड़ रहा है। क्योंकि जिन्होंने जम्मू की तरफ रवानगी की थी, कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे इस मौसम में काफ़ी राहत मिलेगी कश्मीर से निकल के। लेकिन अब वो भी वापस जा रहे हैं कि जो इस वक्त जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उन्होंने वहाँ पे भी उस पर असर कहीं ना कहीं देखा है। अब देखना है कि 25 के बाद क्या वाकई मौसम में कोई तब्दीली आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने अपने इलाके से हमें अपडेट कीजिए, हम आपके साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं, पल पल हमारी नजर होती है खबर पे और आपको बाखबर कर रहे हैं। और अल्लाह से ही दुआ है कि जो ही मौसम में कोई तब्दीली हमें देखने को मिलेगी, सबसे पहले गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपने दुआ में याद रखिएगा, बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।